सुप्रभात बच्चों। विषय हिंदी, पाठ षष्ठम। पाठ का नाम है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, या फिर प्रत्यय की परिभाषा लिखिए, या प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में देखिएगा। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उनमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे देखिएगा, मैं कुछ शब्द बोलता हूँ, जैसे दुकान, और उसके पीछे शब्द जोड़ दिया मैंने, प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द का मतलब दार, तो नया शब्द बन गया आपके दुकानदार। यानी कि जिसकी दुकान है, जो चलाता है, उसको दुकानदार कहा जाता है। इसी प्रकार से कई प्रकार के प्रत्यय हैं इसमें अपने, और भी उदाहरण है। जैसे जैसे कि मैंने कहा झटक, तो इसमें आ प्रत्यय लगा दिया तो झटका बन गया। जैसे मैंने कहा जूल, जूल धातु के अंदर अगर आ प्रत्यय लगा दिया तो जूला बन गया। जैसे मैंने कहा चढ़, और आव प्रत्यय लगा दिया तो चढ़ाव बन गया। जैसे मैंने कहा कमा, आई प्रत्यय लगा दिया तो कमाई। जैसे मैंने कहा बुन, बुन वर्ब है, क्रिया है, धातु है, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं अपन। जैसे बोला बुन, बुन में आई प्रत्यय लगा तो बुनाई। और इस प्रकार जैसे बोला मैंने मिल, मिल वर्ब में आउट प्रत्यय लगा तो मिलावट। जिस प्रकार से बोला मैंने रट, और अंत प्रत्यय लगा तो रटंत। इस प्रकार से ये प्रत्यय लग के शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय किसे कहा जाता है, ये देखिए। जो प्रत्यय वर्ब से, क्रिया से, धातु से होता है, उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था, और बता देता हूँ। जैसे पट धातु है, पट धातु में अक प्रत्यय लगा तो पाठक। जैसे दाव धातु है, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, अक प्रत्यय लगा तो धावक। जैसे नृत्य शब्द है, नृत्य धातु है और अक प्रत्यय लगा तो बन गया नर्तक, नाचने वाला। इस प्रकार से प्रत्यय लग करके अलग अलग शब्द बनते रहते हैं, तो वो कहलाता है कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वर्ब से होगा, क्रिया से होगा, धातु से होगा, अन्यथा कृत प्रत्यय किसी में भी नहीं होगा। और कृत प्रत्यय के भी 5 प्रकार हैं, आपके अभी कोर्स में नहीं है, उसके बाद आते हैं 8th के बाद या 7th के बाद पढ़ने में आते हैं आपके। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। इसका अगली कक्षा में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय उसे कहा जाता है जो प्रत्यय संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन, विशेषण के अंत में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि कृत प्रत्यय तो धातु से होगा, वर्ब से होगा, तद्धित प्रत्यय संख्या, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में तद्धित प्रत्यय होता है। और ये प्रत्यय जो होता है आपके 10 प्रकार का होता है तद्धित प्रत्यय। ये भी अभी आपके कोर्स में नहीं है, पर फिर भी नाम बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणनावाचक, समानतावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीवाचक और बहुवचन वाचक। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं कृत प्रत्यय के और तद्धित प्रत्यय के। देखिए कुछ अन्य उदाहरण कृत प्रत्यय के, इसके अलावा भी और उदाहरण बोलूँगा मैं, ध्यान रखना आप। लिख प्लस आ, लिख धातु है, आ प्रत्यय है तो लिखा। देख प्लस आ से बनेगा देखा। भाग प्लस आ से बनेगा भागा। हंस प्लस ई से बनेगा हंसी। चल प्लस आउ से बनेगा चलाऊ। भूल प्लस अक्कड़ से बनेगा भुलक्कड़। पढ़ प्लस आई से बनेगा पढ़ाई। बोल प्लस ता से बनेगा बोलता। और रट प्लस अंत से बनेगा रटंत। और बट प्लस या से बनेगा बढ़िया। गिन प्लस ती से बनेगा गिनती, तो ती प्रत्यय है, ध्यान रखना आप। और घबरा प्लस आहट से बनेगा घबराहट। और माली प्लस इन से बनेगा मालिन, जो माली की पत्नी होती है उसे मालिन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से और भी शब्द बनते हैं। और भी अच्छा इसको पहचानने का तरीका यह है कि
जिस शब्द को बोलने पर एंड में जो साउंड बजता है, जैसे मैंने बोला कल, अल की ध्वनि आ रही है, अल आ रहा है पीछे, तो इसमें अल प्रत्यय हो गया। हिंदी में विशेष तौर से ऐसे आपको ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला जादूगर, घर शब्द पे जोर आ रहा है, पीछे घर बच रहा है, तो आपको पता देना है कि इसमें जादूगर में कौन सा प्रत्यय है, घर प्रत्यय है। ऐसे जैसे मैंने बोला हंसते हंसते, तो आपको ते ते प्रत्यय आएगा उसके पीछे। जैसे मैंने बोला भिड़ंत, अंत आ रहा है पीछे, तो इसमें अंत प्रत्यय होगा। जैसे मैंने बोला थकान, तो आन आ रहा है, तो इसमें आन प्रत्यय हो गया। मैंने बोला करतनी, नी आ रहा है एंड में, तो नी प्रत्यय हो गया। इस प्रकार से आगे देखिए कुछ उदाहरण तद्धित प्रत्यय के देखिए। भूख प्लस आ से भूखा, और भला प्लस आई से भलाई, ये सारे शब्द संख्या शब्द है, विशेषण शब्द हैं, और सर्वनाम शब्द वैसे भी बनते हैं, ठीक है ना। उसी में तद्धित प्रत्यय होता है, अन्य कोई शब्द में तद्धित प्रत्यय नहीं लग सकता। बुरा प्लस आई से बुराही, मेहनत प्लस आना से मेहनताना, नौकर प्लस आने से नौकरानी, गुजरात प्लस ई से गुजराती, नगर प्लस ई से नगरीय, नगर में रहने वाला नगरीय, गुजरात में रहने वाला गुजराती है। नौकर प्लस आने से नौकरानी। ऐसे धर्म प्लस इक से धार्मिक, इसमें उपधा का दीर्घ होता है। ये जो प्रत्यय इक प्रत्यय जब लगता है तो उपधा दीर्घ हो जाता है। उपधा दीर्घ मतलब ए है फर्स्ट अक्षर में, तो आ हो जाएगा ऐसे, है ना। और रंग प्लस इन से रंगीन, लोटा प्लस या से लुटिया, चित्र प्लस कार से चित्रकार, मानव प्लस ता से मानवता, नव प्लस इन से नवीन, लघु प्लस तम से लघुता। जैसे भूगोल है, वो आ रहा है तो वो हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा। जैसे इतिहास है, इतिहास प्लस इक से प्रत्यय लगेगा इतिहास में, तो ऐतिहासिक हो जाएगा ऐसे। जैसे आपके उद्योग शब्द है, वो आ रहा है उद्योग प्लस इक प्रत्यय लगा तो औद्योगिक। इस प्रकार से ये आपके प्रत्ययों को मैंने समझाया है। इस प्रकार से आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद छात्रों।